अभी क्या है, सो लेट्स से गाइस, आई सिंपल वी सिंपल नीड टू क्रिएट अ व्यू वेयर इन हमें ये शोकेस करना है व्हाट इज द प्रॉफिट अक्रॉस डिफरेंट सब कैटेगरीज इन अ बार। ठीक है, सो नाउ यू गाइस, एक मिनट यार, कोई कॉल कर रहा है। हेलो। तो ये सिंपल व्यू क्रिएट करना है वेयर इन बाय डिफरेंट वी हैव टू शोकेस द प्रॉफिट वैल्यू अक्रॉस डिफरेंट सब कैटेगरी। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, एनी आइडिया किसको कहाँ पे यूज करना है? आई होप क्वेश्चन क्लियर है ना, कि सिंपल हमें ये शोकेस करना है कि जो जो सब कैटेगरीज है उसका प्रॉफिट क्या है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमने क्या करेगा, अपन वी सिंपली सेलेक्ट दिस सब कैटेगरी। सिंपल है, विद रेस्पेक्ट टू इनपुट्स अब दो ही फील्ड चाहिए, सब कैटेगरी और प्रॉफिट। तो हमने सब कैटेगरी लिया और प्रॉफिट लिया। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और अब हम जाते हैं शो मी सेक्शन पे, और सिंपल क्योंकि हमें बार ग्राफ चाहिए था तो हमने सिंपल इस वाले बार्स पे क्लिक कर दिया। तो दिस इज इट। सो वे आर इन, जहाँ पर वी आर एबल टू सी कौन कौन सी सब कैटेगरीज है। सो देर आर 17 सब कैटेगरीज और उनके अक्रॉस क्या प्रॉफिट वैल्यूज है। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि ग्रुपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हमें ये बोला गया कि इसमें वो सारी सब कैटेगरी जहाँ पे निगेटिव प्रॉफिट है, तो इसलिए अगर आप देखो, सो दिस वन इज हैविंग निगेटिव प्रॉफिट, ये एक है निगेटिव और ये एक है निगेटिव। तो मतलब एक ऐसा व्यू क्रिएट करना है जिसको देख के ही समझ में आ जाए क्योंकि ये सारी सब कैटेगरीज है विच आर हैविंग द नेगेटिव प्रॉफिट एंड दीज ऑल आर व्हाइल द अदर्स आर हैविंग द पॉजिटिव प्रॉफिट। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दीज मेनी ग्राफ्स हमें सिंपल है कि वी नीड टू ग्राफ्स वेयर इन वन विल ऑब्वियसली शो व्हाट इज दी, और लेट्स सपोज इतने नंबर ऑफ ग्राफ्स ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो निगेटिव प्रॉफिट्स वाले हैं वो डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हो और पॉजिटिव वाले डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसके करने के लिए क्या करना होगा, सो प्राइमरली वी हैव टू ग्रुप आवर डेटा। सो व्हेन आई से ग्रुप आवर डेटा वी हैव टू ग्रुप दीज सब कैटेगरीज, जितने भी नेगेटिव वाले हैं ताकि दे कम इनटू लेट्स सपोज वन कैटेगरी, और पॉजिटिव वाले एक कैटेगरी में आए। तो हाउ डू वी डू ग्रुपिंग? ठीक है, सो ग्रुपिंग कैन बी डन बाय मल्टीपल वेज, सारा वे अपन देखेंगे। अभी है दिस इज कॉल्ड, नाउ लेट्स से ग्रुप्स वन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वन वे ऑफ ग्रुपिंग योर डेटा है कि सिंपल है बाय यूजिंग दी मार्क्स। मतलब ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है ना, वन जितने बार्स हैं वो दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल उन मार्क्स को जिनको हम एक पार्टिकुलर कैटेगरी में ग्रुप करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने कर लिया। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे मल्टीपल वालों को? सिंपल बाय प्रेसिंग दी कंट्रोल की प्रेस किए रखो। इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो इस तीनों को हमने प्राइमरली सेलेक्ट कर लिया, बाकी सारे अगर आप देखो तो ग्रेड आउट है। ठीक है, सो क्योंकि हमने इन तीनों को भी सेलेक्ट किया बाय यूजिंग द कंट्रोल की। राइट क्लिक करो किसी भी बार पे जाके और यहाँ पर, सॉरी राइट क्लिक नहीं, so okay, so select this one and select this one, and then you hover over your mouse to any of the, let's suppose bars। आपको ना यहाँ पर ना अटैचमेंट जैसा हम होता है ना, जब हम मेल वगैरह करते हैं, अटैचमेंट आइकन, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर क्लिक आइकन। इस पे आप जब आओगे तो ऑब्वियसली दिखा रहा है ग्रुप मेंबर्स, इस पे सिंपली हमने इस पे क्लिक कर देना है। सो वंस यू क्लिक ऑन इट, तो अभी देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे टेबल्स में जितने भी डायमेंशंस एंड मेजर्स हैं वहाँ पर एक फील्ड ऐड हो गया, नेम हो गया सब कैटेगरी ग्रुप्ड, ऑब्वियसली जिसमें कि बुक केसेस है हमारा, सप्लाईज है और टेबल्स है। और ये सारे हमारा ब्लू ब्लू कलर में है और बाकी सारे हमारे ग्रे कलर में है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि वन वे ऑफ ग्रुपिंग योर डेटा इज कि प्राइमरली विद द हेल्प ऑफ दी बार्स और मार्क्स कि जिनको हमने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया। किसी पे भी जाके फिर एक आइकन आया अटैचमेंट वाला, उस पर क्लिक किया जो कि कहता है ग्रुप मेंबर्स, और वो सारे ग्रुप हो गए। नाउ ऑब्वियसली अगर आप इसको चाहो, वन थिंग कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे? कभी भी किसी भी ग्राफ्स में आप जाके कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो ये लीजेंड ऐड होता है ना, आप सिंपली इस पे क्लिक करो, से एडिट कलर्स। जैसे कि मान लो ये सारे हमें पता है कि जितने भी ये है बुक केसेस, सप्लाईज और टेबल्स, ये प्राइमरली ये तीन सब कैटेगरी, ये वो है जिसमें कि निगेटिव प्रॉफिट है। सो निगेटिव मतलब रेड है।
ठीक है, समथिंग विच इज नॉट गुड, हमने इसको रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। अदर्स वाले को मान लो हम देना चाहते हैं ग्रीन, मतलब कि पॉजिटिव प्रॉफिट है तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड देयर, अप्लाई एंड ओके। तो ये देखिए अब आपके जितने भी पॉजिटिव प्रॉफिट्स वाले हैं वो सारे ग्रीन कलर में आ रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव प्रॉफिट्स वाले रेड में आ रहे हैं। सो प्राइमरली यहाँ पे रिस्क है, समथिंग इज नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक, अब इसको और कितना, और इसको कितना हम मीनिंगफुल या अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, वो सिंपली है कि अब अगर ये जैसे कि यहाँ पर आ रहा है बुक केसेस सप्लाईज एंड टेबल्स, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया था तो टैबली ने इसका नाम वही दिया, बुक केसेस सप्लाईज और टेबल्स। इसकी जगह हम चाहते हैं ये शोकेस हो कि दीज, और ये जो ग्रुप है जो ये कलर से दिख रहे हैं रेड कलर से, ये वाले हमारे निगेटिव प्रॉफिट है, और जो प्लस जो ग्रीन से दिख रहे हैं वो वाले हमारे अदर्स की जगह पॉजिटिव प्रॉफिट है। ऐसा कुछ हम चाहते हैं नेम देना, जो कि एंड यूजर को समझ में आ जाए कि अच्छा ग्रीन रेड का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है, इंस्टेड की रेड वाली ये कैटेगरीज है और ग्रीन वाली ये कैटेगरीज है। उसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आप ग्रुप एक ऐड करोगे ना, जैसा मैंने बताया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एक एडिशनल फील्ड ऐड होगा, जिसके जिसके आगे ये ग्रुप वाला हमारा जो आइकन है वो लगा होगा। आपने सिंपली उस पर जाना है, देन यू से एडिट ग्रुप। ठीक है, एडिट ग्रुप पे जब आप आओगे तो सबसे पहले आप चाहो तो इस फील्ड का भी नेम बदल सकते हो। यहाँ पर जो आ रहा है ना सब कैटेगरी ग्रुप, तो हम चाहे तो इसका भी नेम बदल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। हम प्राइमरली क्या चाहते हैं, इसका नेम बदलना, जो कि ये बुक केसेस सप्लाईज और टेबल्स आ रहा है ना, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे गाइस तो यहाँ पर दिखाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है, बुक केसेस सप्लाईज टेबल्स, और अदर में बाकी सारी कैटेगरी है। तो हम अभी चाहते हैं कि ये वाला जो मेरा नेम है बुक केसेस सप्लाईज टेबल्स, इसको हम रीनेम करना चाहते हैं। इस पे क्लिक करो एंड देन यू से रीनेम, and then let's say we give it a name negative profit, negative जो भी नेम आपको देना हो, कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है, ये नेम हमने इसको दे दिया, ओके। और इसको हम जाके नेम दे देते हैं अदर्स वाले को, फिर हम जाके रीनेम कर देंगे, इसको हमें नेम दे देते हैं पॉजिटिव प्रॉफिट कैटेगरी। ठीक है, अप्लाई एंड ओके। तो ये देखिए अब ये सिंपली टेबलू यहाँ पर बता रहा है, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि जितने भी ये रेड वाले हैं सो दीज आर नेगेटिव प्रॉफिट कैटेगरीज, और जो कि ग्रीन वाले हैं सो दीज आर पॉजिटिव प्रॉफिट कैटेगरीज। नेगेटिव वाले कॉल है सो दीज आर माय बुक केसेस सप्लाईज एंड टेबल्स। So this is one way of grouping your data, and then obviously you can edit the group names and everything, edit the colors by obviously using the options which is available at, यहाँ पे color वाला option है, यहाँ पर आप group पे जाके you can edit the group names, and you can primarily group by using the marks। simple इसको multiple bars को select करके and we can group it। Now, as always, I ask any question, कुछ clear हुआ या कुछ भी clear नहीं हुआ, feel free to let me know। क्लियर है। सबको clear है? शिल्पा, प्रिया, everyone? Yes, sir. ठीक है, cool। Now let's talk about the another way of grouping। So, अभी हमने किया simple, जो कि हमने क्या किया by selecting the marks। ठीक है, same view we will create, उसमें मैं क्या लूंगा, फिर से I will take the subcategory and I will take the profit। ठीक है, again we go and we select this one। ठीक, अब हम फिर से देखेंगे। सो दिस इज अनदर वे ऑफ ग्रुपिंग। एक तो हमने ग्रुप किया बाय यूजिंग द मार्क्स, यू कैन आल्सो ग्रुप योर डेटा बाय यूजिंग द, क्या कहते हैं, हेडर्स। सो प्राइमरली दीज आर योर वैल्यूज, राइट, बुक केसेस सप्लाईज एंड टेबल्स, इनको भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। तो एक तो सब कैटेगरी, एक प्रॉफिट है, तो हमने अभी हमने जो किया सो प्राइमरली प्रॉफिट वैल्यूज को सिलेक्ट कर करके हमने ग्रुप किया। कहाँ से आवाज आ रही है भाई? ओके, दूसरा वे कैसा है, दूसरे हम कैसे ग्रुप्स कर सकते हैं? सो प्राइमरली बाय यूजिंग दी, ओके, सो बाय, प्रिया यू नीड टू बी ऑन म्यूट, आप अनम्यूट हो रहे हो बार बार। सो अब वो हम कैसे कर सकते हैं? सो बाय सेलेक्टिंग दीज हेडर्स। अब ये थोड़ा ना डिफरेंटली बिहेव करता है जो हमने अभी पहले तरीके से सीखा। पहला से सीखा हमने तो ऑब्वियसली क्या हुआ, बस सबका कलर अलग अलग हो गया, पॉजिटिव वाले एक दूसरे कलर से, दूसरे वाले, बाकी निगेटिव वाले दूसरे कलर से। जब हम हेडर्स लेवल पे ग्रुप करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, कि हमारा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पे हम यूज करते हैं, और लेट्स सपोज और अपन कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से अपने को ग्रुप करना है। So now let's see how does grouping works when we use or when we group our data by using the values। So मैंने क्या किया, सेम थिंग, बुक केसेस को लिया, कंट्रोल की प्रेस करके सप्लाईज लिया, टेबल्स लिया,
और इस पे जाके फिर मैंने यहाँ पे ग्रुप वाला मेंबर्स वाला जो आइकन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए एंड देन वी सिंपली क्लिक ऑन दिस ग्रुप वाले आइकन पे। तो अब ये देखो ये कैसे डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। नाउ यू सी, पहले क्या हुआ था कि ये तीनों का अपना अलग अलग लाइन ही थे, ऐसा नहीं था तीनों मर्ज हो गए थे, तीनों का अपना अपना ही लाइन था, तीनों का बस कलर अलग हो गया एज कम्पेयर टू अदर्स। अब क्या हो रहा है, वंस वी डू द ग्रुपिंग बाय सेलेक्टिंग दी लेट्स सपोज दी हेडर्स प्राइमरली योर डायमेंशन, तो अब इन तीनों का ना कंबाइन हो गया बुक कैसे सप्लाईज टेबल्स का एक प्राइमरली एक कंबाइंड वैल्यू आ गया। ठीक है, एंड देन बाकियों का एक अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो प्राइमरली लेट्स से आपको हमें ये रिक्वायरमेंट आए, हमारे पास जब ये रिक्वायरमेंट आएगी कि मुझे ये देखना है कि ये तीनों सब कैटेगरीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, तो देन वी कैन ऑब्वियसली यूज और वी विल ग्रुप आवर डेटा बाय सेलेक्टिंग दी डायमेंशंस। जब हमें ये सिंपल एक व्यू में डिफरेंस मतलब डिफरेंटली इसको शोकेस करना है, पॉजिटिव वाले या एक तरीके से निगेटिव वाले एक तरीके से बाय कलर डेंसिटी, तो हम उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर ग्रुप करते हैं बाय सेलेक्टिंग दी मार्क्स। जब हमें कंपैरेटिव व्यू बनाना है कि इन तीनों का वैल्यू कंबाइन होकर एक वैल्यू दिखे और हमें फिर ये दिखाना हो कि इन तीनों की जो प्रॉफिट है वो व्हाट इज विद रिस्पेक्ट टू अदर कैटेगरीज, तो आप सेलेक्ट करोगे बाय यूजिंग डायमेंशन वाला। और ये इसमें क्या होगा कि जब भी आप डायमेंशन वाला यूज करोगे तो जिन जिनको आप सेलेक्ट करोगे उन सबका वैल्यू कंबाइंड होकर एक सिंगल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम इसको हम एडिट करके हम क्या चाहेंगे कि इन सब तीनों का तो एक बार जैसे दिख रहा है ना वैसे बाकियों का भी सबका एक बार दिखे। सो प्राइमरली हमें यहाँ पर बस दो बार दिखे कि भाई पॉजिटिव वाले उसका टोटल ये वैल्यू है और निगेटिव वालों का टोटल ये वैल्यू है। ठीक है, आप कैसे करेंगे, सिंपल आप एडिट ग्रुप पे जाओगे। ठीक है, एंड देन दिस इज योर, अगर आप देखो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, इसमें ना एक ऑप्शन आता है गाइज इंक्लूड अदर वाला। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इंक्लूड अदर वाला ऑप्शन ना बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड रहता है, चेकबॉक्स जो है टिक मार्क नहीं रहता है। लेकिन जब हम इसको कैंसिल कर रहा हूँ अभी मैं, जब हम इसको ग्रुप करते हैं बाय यूजिंग द मार्क्स ना, अब अगर हम इस वाले पे जाएं जिसको हमने बाय यूजिंग मार्क्स किया था, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंक्लूड अदर्स वाला जो ऑप्शन होता है वो टिक मार्क रहता है, इसलिए नेगेटिव वाले एक में आ गया, बाकी अदर्स में हमसे आया था तो हमने उसको पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पर भी अगर हमें सेम चीज करनी है जो हम अभी यहाँ पे ग्रुप 2 में कर रहे हैं कि ये वाले सारे एक है, ये सारे बाकी जो है अदर्स एक कंबाइन होके एक सिंगल एक बार बन जाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है, वी विल गो टू एडिट ग्रुप एंड देन वी विल सेलेक्ट दिस वन और वी विल से इंक्लूड अदर्स। ठीक है, तो अब ये देखिए बुक कैसे सप्लाईज टेबल्स एक में आ रहे हैं और अदर्स में अब आपके सारे आ रहे हैं। अगर आप इंक्लूड अदर्स हटा दोगे तो ये देखिए बुक कैसे सप्लाईज टेबल्स का एक प्राइमरली ग्रुप बन गया जिसके जिसके कारण ये पूरी की पूरी वैल्यू दिख रही है, लेकिन अदर्स चूंकि डिसेबल्ड है इसलिए सारी वैल्यू सेपरेट सेपरेट दिख रही है। उस सेपरेट सेपरेट के कारण ही यहाँ पर सबके सेपरेट सेपरेट बार्स आ रहे हैं। बट द मोमेंट यू से इंक्लूड अदर्स, अब ये देखिए क्या हो रहा है, बुक कैसे सप्लाईज टेबल्स में वो तीनों वैल्यू चली गई, अदर्स में सारी वैल्यू चली गई बाकी अदर कैटेगरीज। ठीक है, फिर वही चीज है सेम है, यहाँ पर आप जाओगे यू कैन रीनेम इट, वी विल से इट कि लेट्स सपोज नेगेटिव प्रॉफिट कैटेगरी अप्लाई, और अभी मैं इस वाले को कह देता हूँ तो दीज ऑल आर माई पॉजिटिव प्रॉफिट कैटेगरी। ठीक है, सो नाउ यू सी हाउ इट वर्क्स डिफरेंटली और हाउ इट बिहेव्स डिफरेंटली एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया। so, अब ये पता चल रहा है कि जो निगेटिव प्रॉफिट कैटेगरी है उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है दैट इज -22K, वही जो हमारे पॉजिटिव प्रॉफिट कैटेगरीज है उन सबका ओवरऑल प्रॉफिट है दैट इज 308K। प्राइमरली हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि व्हाट इज, और लेट्स सपोज वी आर एबल टू कंपेयर आवर व्यू कि जो पॉजिटिव प्रॉफिट वाले हैं उसका ओवरऑल पॉजिटिव प्रॉफिट कितना आ रहा है, निगेटिव वालों से ओवरऑल निगेटिव प्रॉफिट कितना आ रहा है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट ही। ठीक है ना, जब हमें इस तरीके से शोकेस करना है सारी कैटेगरीज अलग अलग दिखे लेकिन बस हाईलाइट करना हो डिफरेंटली, तो ऑब्वियसली यू विल यूज बाय सेलेक्टिंग द मार्क्स। जब आपको दो ही बार चाहिए, एक निगेटिव प्रॉफिट वालों के लिए एक पॉजिटिव प्रॉफिट वालों के लिए एक, तो हम बाय डायमेंशन वैल्यूज वी कैन ग्रुप आवर डेटा। आर बोथ दी वेज क्लियर, कब कौन सा यूज करना है, एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी। क्या हो गया, सोच रहे हैं क्या, समझ में आया या नहीं आया? गाइस सो गए क्या सब? आशीष। क्या हुआ, समझ में आया या नहीं आया? हाँ लाइटली समझ में आया ज्यादा नहीं कि आया। क्या कह रहे हो अभिनव? हाँ समझ
आया। मैंने कहा ज्यादा समझ नहीं आया सर ये। तो बोलोगे ना भाई, मैं 4 बार पूछ रहा हूँ फिर भी चुप हो बैठे हो तीनों आदमी। तो मैं कैसे समझूंगा? क्या समझ में नहीं आया बताइए। देखो सिंपल एक है। बार। ठीक है बताता हूँ। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, चार्ट और ग्राफ्स बना रहे थे। ठीक है, सिंपल है कि भाई जो भी चार्ट चाहिए जैसे चाहिए वो हमने समझा कैसे बनाना है, हमने बना दिया। अब हमें क्या बोला गया कि ठीक है चलो यही बार ग्राफ हमने पहले भी बनाया था, राइट? में ये अगर हम जाएं तो हमने ये बार ग्राफ पहले बनाया हुआ है। ठीक है। ओके, वन थिंग इज कि कभी भी अब जैसे कि हमने इतने सारे शीट्स बना लिए ना, तो अब पहले वाले शीट्स आपको नहीं दिखेंगे। तो सिंपल है, ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है ना, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहली शीट पे चले जाओगे, इस पे क्लिक करोगे सबसे लास्ट शीट पे चले जाओगे, इससे आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे, इससे आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये देखिए ये हमने बार ग्राफ पहले भी बनाया था। ठीक है, प्राइमरली मैं सोचा इस तरीके से बनाया था। यहाँ पर सिंपल हम क्या कर रहे थे कि बाई सब कैटेगरी हमारा क्या प्रॉफिट है या सेल्स है, हम वो दिखा रहे थे। अब इसी में हमें क्या बोल दिया गया, हमें कुछ फर्दर इनहेंसमेंट करने को बोल दिया गया कि ये तुम जो बार ग्राफ बना रहे हो इसमें जो पॉजिटिव वाले हैं उसको थोड़ा डिफरेंटली शोकेस करो एज कम्पेयर टू निगेटिव वालों से, ताकि देख के समझ में आ जाए कि अच्छा ये पॉजिटिव वाले प्रॉफिट वाली कैटेगरीज है, ये निगेटिव वाली प्रॉफिट वाली कैटेगरीज है। एक तो ऑब्वियसली है, सिंपल है, जो एक्स एक्स जो इसके इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में मतलब वैल्यू निगेटिव है, जिसके राइट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा इसको और इंट्यूटिव बनाना था विद रिस्पेक्ट टू लुक एंड फील। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। ग्रुप कैसे करेंगे, हमने सिंपल सारी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बाय यूजिंग दी कंट्रोल ऑप्शंस। कंट्रोल इज प्राइमरली यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स और बार्स। और फिर आप किसी भी बार पे जाओगे यू विल गेट दिस ऑप्शन। ऑब्वियसली अब अभी ये दे रहा है क्योंकि ये ग्रुप्ड है इसलिए वो ऑप्शन दे रहा है अनग्रुप करने का, लेकिन पहले वो ऑप्शन देगा ग्रुप करने का। ग्रुप कर लिया, अब उसको बस हमने मोड इसको और रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने क्या क्या कलर्स चेंज कर दिया और इनका नाम मैंने जाके चेंज कर दिया कि भाई जो निगेटिव जो रेड वाले हैं सो दीज आर योर निगेटिव प्रॉफिट कैटेगरी, जो ग्रीन वाले हैं सो दीज आर योर पॉजिटिव प्रॉफिट कैटेगरी। वो किया कैसे, तो जब भी हमारा एक ग्रुप क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डायमेंशंस पे आपको वो वेरिएबल एडिट दिखेगा। तो आपने सिंपल उस पर हम गए, हमने एडिट ग्रुप पे क्लिक किया और जो भी हमें नाम चेंज करना था हमने उसको चेंज कर दिया। मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन अब इसलिए वही नाम देते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने इसको निगेटिव प्रॉफिट, एक को मैंने पॉजिटिव प्रॉफिट दे दिया। क्लियर? कोई क्वेश्चन इस पे? तो ये हमने अचीव किया बाय सिलेक्टिंग दी मार्क्स। ठीक है, दूसरा तरीका है कि अब हमें चाहिए था कि ओके जितनी भी तुम्हारी सब कैटेगरीज है मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे सिंपली 2 बार चाहिए जिसमें कि एक बार में निगेटिव प्रॉफिट वालों कैटेगरी सॉरी निगेटिव प्रॉफिट सब कैटेगरीज का वैल्यू दिखे, एक में पॉजिटिव सब कैटेगरीज का वैल्यू दिखे। तो अब जब जब हमें बार्स को ही लेट सपोज करो या वैल्यूज को जब हमें मर्ज करना है, कंबाइन करना हो, जब हमें इंडिविजुअल शोकेस करना है तो अपन मार्क्स वाला ऑप्शन यूज करेंगे। जब लेकिन हमें वैल्यूज को अक्रॉस डिफरेंट सब कैटेगरीज को मर्ज करना है, कंबाइन करना है इन सिंगल, तो हम मैंने क्या बोला तब हम यूज करते हैं डायमेंशन, जो वेरिएबल की वैल्यूज आ रही है डायमेंशन की, उसको सेलेक्ट करके हम ग्रुप करते हैं। तो प्राइमरली मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप किया। ठीक है, एक मिनट। तो हमारा ये व्यू था, लेट्स से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हमें क्या करना है गाइस, हमें इन तीनों को कंबाइन करना है एक में। इसको ये ऐसा अगर व्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें इस लेवल पे जाना होगा, हमें डायमेंशन की वैल्यूज पे जा जाके क्लिक करना होगा। हमने ये सारे क्लिक कर लिए, ग्रुप वाले आइकन पे क्लिक कर दिया, तो अब ये क्या हुआ, ये तीनों हमारा एक में आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, ये तीनों की वैल्यू आ रही है -22 के, बाकी सबका इंडिविजुअली प्लस प्लस के आ रहा है। लेकिन हमें ये बोला गया है कि मुझे बस 2 ही बार चाहिए, एक में निगेटिव वालों का वैल्यू दिखे, एक में पॉजिटिव वैल्यू का वैल्यू दिखे। उसके लिए क्या किया, जो मेरा ये ग्रुप यहाँ पे बना था मैं उस पर गया, एडिट ग्रुप किया। अब ये सारे अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि इंक्लूड अदर्स, तो हम प्राइमरली टैबलू को ये बोल रहे हैं कि बुक के से सप्लाईज टेबल्स में तो ठीक है ये तीनों आ गई, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे टैबलू को इन सबको अदर्स में इंक्लूड कर लो, लेकिन हम चाहते हैं इन सबको, इस तीनों को छोड़ के जितनी है ये सारी अदर्स में आ जाए, इसलिए हमने इंक्लूड अदर्स पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने इंक्लूड अदर्स पे क्लिक किया ये सारे अब अदर्स के अंदर मैप हो गई। लेकिन अब हम वही चाह रहे थे कि सिंपली इसका नाम देना निगेटिव प्रॉफिट कैटेगरी, इसका नाम दे रहे थे पॉजिटिव प्रॉफिट कैटेगरीज। तो वो नेम जाके दे के हमने इसको फिर सिंपली हमने क्या किया गाइस, अप्लाई कर दिया। अब हमने इसको दे दिया निगेटिव, इसको दे दिया पॉजिटिव प्रॉफिट कैटेगरी। ठीक है, अप्लाई कर दिया।
अब क्या हो गया, हमारे दो बार्स आ गए, एक में निगेटिव प्रॉफिट की वैल्यू दिख रही है और एक में हमारे को पॉजिटिव कैटेगरीज की प्रॉफिट वैल्यू दिख रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। तो निगेटिव प्रॉफिट में -22 किया है और कैटेगरीज विद पॉजिटिव प्रॉफिट इज हैविंग 308 किया वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, मोर क्लियर देन बिफोर। Yes, Ashish. ठीक है, बाकी एवरीवन इसको प्रैक्टिस करो गाइस खुद से, ठीक है ना, तब चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन टैब कि बेसिस योर रिक्वायरमेंट वी ऑब्वियसली वी कैन गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट द थिंग्स, जस्ट दैट वी नीड टू नो कि हाँ कैसे यूज करना है, कब क्या यूज करना है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट। अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, जब सिंपल आपको हाईलाइट करना हो तो आप सिंपली मार्क्स वाला ऑप्शन यूज करोगे, जब क्लब करना हो तो आप इस तरीके से ग्रुप करोगे। ठीक है, नाउ लेट मी टेक यू थ्रू वन लास्ट। आशीष, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आप ग्रुप 1 पे रेड एंड ग्रीन कलर पे आप ऐड किया था ना, तो ये ग्रुप 2 पे आप रेड एंड ग्रीन ऐड नहीं किया, इट्स ओके, मींस नेगेटिव रेड कलर, पॉजिटिव ग्रीन कलर वैसा। ओके, सो That's आई depend थॉट on. so you what you have, if you now let's suppose if you want to give them or have two colors different for them, so what you will have to do, you will have to take this सब category जो हमने group 1 बनाया ना, और इसको आप जाके कलर्स पे ऐड कर दो। ठीक है, नाउ यू सी डिफरेंट कलर्स, अब आप एडिट पे जाके यहाँ से कलर चेंज कर लो। गॉट माय It पॉइंट? is optional or नो नो, we इट can, it डिपेंड, means like. ऐसा नहीं है कि वी, इट्स नॉट अ मैंडेट कि ऑलवेज वी हैव टू डू इट, राइट? सो प्राइमरली नाउ लेट्स से इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स, सो दीज ऑल आर थिंग्स आर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक। ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड प्राइमरली एज पर द टेस्ट ऑफ द एंड यूजर। कोई बोलेगा कि ठीक है सेम कलर ही है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। कोई बोलेगा नहीं, निगेटिव वाले को एक डिफरेंट कलर से रखो, पॉजिटिव वाले को डिफरेंट कलर से रखो, राइट? सिमिलर टू व्हाट वी डू, हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी को 9 फॉन्ट साइज अच्छा लगता है कैलिबरी, किसी को 10 टाइम्स रोमन अच्छा लगता है, राइट? So these type of customizations will always be there and this will vary case to case. This is not something standard. ठीक है ना? हाँ, ठीक है, you thank can you. obviously do those. ऐसा नहीं है कि अगर बोले तो सिंपली आप इसको जाके कलर पे ड्रैग कर दो, फिर यहाँ से जाके आप चेंज कर दो इसको जो कलर आपको देना है। ठीक है, Thank you, Ashish. ठीक है। So now let's do थोड़ा सा आज कुछ नया चीज करते हैं, सब कुछ नया ही है। ठीक है, so अभी हमें क्या करना है गाइस? Now you guys need to help me. So we have to create a view जिसमें हमें ये दिखाना है by segment across different subcategories what is the sales value. ठीक है, so there are primarily 3 different segments अगर मैं आपको दिखाऊं। so consumer, corporate and home office, तो हमें एक व्यू बनाना है जिसमें ये हमें ये दिखाना है कि by segment by subcategory what is the sales value. this is called, एक टर्म होता है visualization which is called level of granularity. ठीक है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। this is called level of ग्रेनो। ठीक है, इसका मतलब और कुछ नहीं होता है, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हम कौन सी लेवल पे अपनी व्यू को ड्रिल डाउन कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो सिंपल है, हम चाहें तो यहाँ पर बाई सेगमेंट हम अपना सेल्स वैल्यू दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्या हो रहा है, बाई सेगमेंट हमें सेल्स वैल्यू दिख रही है, लेकिन अब हम इसको और ग्रैनुलर बना रहे हैं, मतलब इसमें हम और फील्ड्स ऐड कर रहे हैं और इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। अभी तो ये बता रहे हैं कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस पे ये है, वो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि ओके अब हर कंज्यूमर में फर्नीचर का क्या सेल्स है, ऑफिस सप्लाईज का क्या सेल्स है, टेक्नोलॉजी का सेल्स क्या है, वैसे ही हर हर एक सेगमेंट के अक्रॉस। सो द मोर एंड मोर, प्राइमरली जस्ट टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग, द मोर एंड मोर आप डायमेंशंस ऐड करते हो ना, आपका व्यू फर्दर ब्रेक डाउन होता है, राइट? जैसे कि पेरेंट पे था पहले, बस सेगमेंट पे था, फिर हमने कैटेगरी ऐड किया तो उसको उसने कैटेगरी को भी कंसिडर कर लिया,
फिर सब कैटेगरी ऐड करते हैं तो वो फर्दर सब कैटेगरी पे ब्रेक डाउन हो गया. तो मोर एंड मोर यू ऐड डायमेंशंस टू योर व्यू, तो मोर एंड मोर योर डेटा बिकम्स ग्रैनुलर और योर व्यू बिकम्स ग्रैनुलर. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ व्यू जो कि विच विल शोकेस बाय सेगमेंट अक्रॉस डिफरेंट सब कैटेगरीज व्हाट इज द सेल्स. ठीक है. इज दिस क्लियर? क्वेश्चन तो क्लियर होगा एवरीवन, राइट? ऐसे अगर शांत रहोगे ना सब लोग, बैच पे मॉर्निंग टाइम में करना पड़ेगा. Yes, Ash. ठीक है. ओके, सो लेट मी क्रिएट दिस व्यू. सो वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली टेक दिस सेगमेंट, ऐड टू द रोज. I will take this subcategory, let's add it to the columns, and then I will take this sales, add it to the column C. ठीक है. और let's do one thing. So segment आ गया, ये आ गया, ये आ गया. Okay, cool. अभी समझना है इस चीज को. ठीक है. तो by across different segments, ये आपके segments हैं. ठीक है. Let me take this sales down. ठीक है. Then across segment, these all are your subcategories. ठीक है. हर एक सब कैटेगरी है और उनका फिर सेल्स वैल्यू है. सेल्स हियर, एटीपी सब कैटेगरी हियर. ऐसे अच्छा हो गया. ठीक है. ये दिस इज क्लियर, राइट? सो कंज्यूमर में एक्सेसरीज का क्या सेल्स है, अप्लायंसेस का क्या है, आर्ट का क्या है, सिमिलरली कॉर्पोरेट का क्या है, सिमिलरली होम ऑफिस का क्या है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट? सो बाय Yes, sir. सेगमेंट अक्रॉस ईच सब कैटेगरीज व्हाट इज द सेल्स वैल्यू. अब मैं इसमें क्विकली गाइस, जस्ट टू मेक इट मोर ओके, जस्ट टू मेक इट मोर और जस्ट टू चेंज द व्यू, नथिंग टू मेक मोर, जस्ट टू चेंज द व्यू, हम बार ग्राफ्स की जगह ना आई विल सिंपली टेक अ सर्कल प्लॉट. ठीक है. आप यहाँ से जाके कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अस. मैंने ऐसे सर्कल ले लिया. अब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल आपको वैल्यूज दिख रही है. बार्स में क्या होता है, जीरो एक्सिस से दिख रहा है और प्राइमरली 87 के है, तो यहाँ पर 87 के पे ये वैल्यू आ रहा है, 52 पे ये आ रहा है, 15 पे ये आ रहा है. दिस इज क्लियर. सिंपल. आप यहाँ से जाके चाहो सर्किल की जगह स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर आ जाएगी. ठीक है. इफ यू अगेन वांट टू टेक बार्स, बार्स विल कम. ठीक है ना. सो फ्रॉम हियर यू कैन टेक एनी ऑफ दी प्राइमरली योर इन द मार्क्स कार्ड ना, यहाँ पर से आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक. मैंने ये सर्कल ले लिया. ठीक है. अब गाइस अंडरस्टैंड दिस. ओके, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजी, मतलब वेरी व्हिच इज वेरी न्यू. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना. अब हमें ये बोला गया है कि इन दिस व्यू, ओके, सो हमें ये शोकेस करना है. वी हैव बीन टोल्ड अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, सो व्हेन आई से कॉम्बिनेशन मतलब सेगमेंट एंड सब कैटेगरी जिसकी वैल्यू अगर लेट्स से इफ इट्स ग्रेटर देन 35 के. ठीक है. सो प्राइमरली अगर कॉर्पोरेट में अगर हम ये देखें, ये दिस इज 51 के फॉर बाइंडर्स. ठीक है. लेकिन अगर हम ये देखें कॉर्पोरेट में 8 का, दिस इज 8.5 के. तो हमें ये बोला गया वी हैव बीन गिवन अ थ्रेशोल्ड वैल्यू कि अगर जो हमने व्यू लिया है कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एंड सब कैटेगरी, वो अगर कोई भी डेटा पॉइंट की वैल्यू 35 के से ज्यादा है तो दोज आर हाई परफॉर्मिंग और गुड परफॉर्मिंग, लेट्स से गुड परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर किसी सेगमेंट के सब कैटेगरी पे वैल्यू लेस देन 35 के, देन दोज आर बैड परफॉर्मिंग. इज दिस क्लियर? सो अगर हमारा ये है कि कॉर्पोरेट में लेट्स सपोज अगर हम देखें चेयर्स की वैल्यू दिस इज कमिंग एज 99 के, दिस इज प्राइमरली अ गुड परफॉर्मिंग सब कैटेगरी. लेकिन वही अगर हम इसकी बात करें होम ऑफिस पे 8 पे, सो दिस इज 4.2 के, दिस इज अ बैड परफॉर्मिंग कैटेगरी फॉर दिस सेगमेंट. ठीक है. तो हमें ये सिंपल एक ऐसा व्यू क्रिएट करना है जो कि व्यू को देख के समझ में आ जाए कि ये गुड परफॉर्मिंग है या बैड परफॉर्मिंग है. तो प्राइमरली हर एक सर्कल जो आपका है उस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए कि देख के पता चल जाए कि ओके दिस इज गुड परफॉर्मिंग वाले, दीज ऑल आर बैड परफॉर्मिंग वाले. एंड थ्रेशोल्ड गिवन इज 35 के. इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर और नॉट? Yes, Ashish. ठीक है. कूल. अब क्या है गाइस, इसके लिए ना हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जिसको हम बोल दें कि अच्छा 35 के से ज्यादा है तो गुड है, 35 के से लेस है तो कम है, तो बैड है. और ऐसा कोई डायरेक्ट वेरिएबल हमारे डेटा में अवेलेबल नहीं है. अब क्या होता है, बीट एनी ऑफ द टूल्स, एनालिटिकल टूल, बीट एक्सेल, टैबलू, पावर बीआई, पाइथन, सैस, कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि जितने आपके वेरिएबल्स डेटा में अवेलेबल है
उस डेटा को, उसी वेरिएबल्स को यूज करके हम अपना व्यू या इंसाइट या एंड रिपोर्ट बना सकते हैं। एट टाइम्स ऑलवेज वी विल हैव टू, हमको हमेशा कोई ना कोई एडिशनल वेरिएबल क्रिएट करना ही करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि वो कंपेयर करेगा कि भाई ये जो वैल्यू है सो वो 35K से ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा होगी तो फिर वो गुड परफॉर्मिंग होगा, कम होगा तो बैड परफॉर्मिंग होगा। तो ऐसा एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे डेटा में ऐसा कोई वेरिएबल है नहीं। ठीक है ना, तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, अगर हमें अदर देन द वेरिएबल्स विच आर पार्ट ऑफ आवर डेटा, हमें कुछ एडिशनल वेरिएबल्स क्रिएट करना है विच आर आल्सो कॉल्ड डिराइव्ड वेरिएबल्स इन टैबलू। तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड फील्ड्स। सो कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होते हैं, एडिशनल फील्ड्स होते हैं अदर देन आवर फील्ड्स अवेलेबल इन आवर डेटा। उसको क्रिएट करने का तीन चार तरीके होते हैं। आप एनालिसिस पे जाओ, हियर यू विल गेट एन ऑप्शन विच सेज क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड से क्या होगा, प्राइमरली आप एक एडिशनल फील्ड बनाओगे जो कि फील्ड आपके डेटा में अवेलेबल नहीं है, बट उसकी हमारे रिक्वायरमेंट है टू फुलफिल आवर रिपोर्ट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, एनालिसिस पे यू गो, हियर यू विल गेट एन ऑप्शन विच इज क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। दूसरा ऑप्शन है, आप सिंपल इस पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। या फिर आप किसी भी डायमेंशन या मेजर पे जाके, अगर हमें पता है कि किस पर्टिकुलर डायमेंशन या मेजर पे वो कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट होगा, उस पे जाके यू कैन से क्रिएट और कैलकुलेटेड फील्ड। तीनों एक ही तरीके से काम कर सकते हैं, बट दीज आर द डिफरेंट थ्री डिफरेंट वेज अवेलेबल बाय मींस ऑफ विच वी कैन क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड इन टैब। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे जाओगे तो कुछ दूसरा तरीके से काम करेगा, यहाँ पे जाएंगे कुछ दूसरे तरीके, तीनों काम करते हैं एक ही तरीके से, लेकिन ये तीन तरीके हैं बाय मींस ऑफ विच वी कैन क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स इन टैब। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। करना क्या है, सिंपल, आप यू गो, लेट्स से मैं यहीं पे जाता हूँ, ऐसे सिंपली क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। नाउ टैबलू विल आस्क यू कि सबसे पहले इसका नेम दो, इस कैलकुलेटेड फील्ड जो आप फील्ड बनाना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हर एक फील्ड का नाम है ना, वैसे टैबलू सबसे पहले पूछेगा कि इस फील्ड का नाम दो। तो हमने इसको नेम दे दिया, लेट सपोज करो सेल्स परफॉर्मेंस, अब कोई भी नाम दे सकते हो, बट वी ऑलवेज गिव इट अ नेम जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। अब इस सेल्स परफॉर्मेंस फील्ड को की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे ऑब्वियसली फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। सो ऑब्वियसली ईच ऑफ द टूल्स, एनालिटिकल टूल्स हैज फंक्शंस, जिसको यूज करके हम इस सेल्स परफॉर्मेंस की वैल्यू को डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए टैबलू में दीज ऑल आर दी इनबिल्ट फंक्शंस, अपन अभी आगे सेशन में मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे, बट दीज आर दी फंक्शंस विच आर इनबिल्ट इन टैबलू। ठीक है, और इसको यूज करके we always create the calculated fields. Calculated fields are your derived fields or additional fields other than the fields available in your data. Good thing in Tableau is कि आप किसी भी फंक्शन पे, so these all are the inbuilt functions, पे जब भी आप क्लिक करोगे ना, Tableau will always let you know in the यहाँ पे सबसे पहले तो इस फंक्शन का आर्गुमेंट्स कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए, इस फंक्शन का यूसेज क्या, और एग्जाम्पल भी बताएगा। जैसे कि सिंपल अगर मैं आपको स्ट्रिंग पे बताऊं, अगर मैं सिंपली गया और लोअर पे जाता हूँ मैं, ठीक है, तो लोअर फंक्शन के लिए बता रहे स्ट्रिंग प्राइमरली वो जिस वैल्यू को तुम लोअर केस में, ये क्या करता है लोअर फंक्शन, सिंपली आपकी जो भी टेक्स्ट है, मान लो मेरा नेम आशीष कुमार, तो सब कुछ सारा के सारे लेटर्स लोअर केस में आ जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में। सो कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल लोअर केस लेटर्स, ये आपको बता रहा है। और ये एक एग्जांपल से भी हमें बताता है कि ये कैसे काम करता है। जैसे लोअर हमने डबल कोट्स के अंदर प्रोडक्ट दिया एक टेक्स्ट, तो उसने क्या किया, सारे के सारे प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट जो है